आप सभी का एस्ट्रो मंत्र वाणी कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत है। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। क्या वास्तव में हमारे जीवन में ग्रहों का प्रभाव हमारे कर्मों से निर्धारित होता है? चलिए जानते हैं ज्योतिष की दृष्टि से इस विषय के बारे में। भारतीय परंपरा और विशेष रूप से ज्योतिष में यह स्पष्ट कहा गया है कि ग्रह हमारे कर्म का दर्पण है। जब मनुष्य धर्म, सत्य और संतुलन के मार्ग पर चलता है तो वही ग्रह उनके जीवन को प्रकाशमय बना देता है। लेकिन जैसे ही वह अधर्म, अहंकार और असंतुलन की ओर बढ़ता है, ग्रहों का संतुलन बिगड़ने लगता है और जीवन में बाधाएं उत्पन्न होने लगती हैं। आइए इसे और सरल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य आत्मा, पिता और नेतृत्व का कारक है, और जब कोई व्यक्ति अपने पिता या गुरु का अपमान करता है या अहंकार में डूब जाता है या दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करता है तो सूर्य अशुभ हो जाता है। इसका परिणाम होता है सम्मान में कमी, सरकारी कार्य में बाधा और स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। इसी प्रकार चंद्रमा, जो कि मन और भावनाओं का प्रभावित करता है, और जब कोई अपने माता का अनादर, झूठ बोलना और मानसिक अशांति रहने की स्थिति में हो, इस स्थिति में ये सारे कर्म चंद्रमा को कमजोर कर देते हैं। इसका सीधा परिणाम व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है और सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाता है। इसी तरह मंगल ग्रह, जिसे शास्त्रों में ऊर्जा और साहस का प्रतीक माना जाता है, और जब यही ऊर्जा क्रोध, हिंसा और झगड़े में बदल जाती है तो मंगल अशुभ फल देता है। भाइयों बहनों से विवाद और अन्य कार्य में इसे प्रभावित करते हैं, जिससे दुर्घटना और कानूनी समस्याएं जैसे चीजें सामने आने लगती हैं। इसी प्रकार बुध, जिसे बुद्धि और वाणी का स्वामी माना जाता है, यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है, किसी को धोखा देता है या अपने बुद्धि का गलत उपयोग करता है तो बुध कमजोर हो जाता है। इसका सीधा असर व्यापार और संचार पर पड़ता है। धर्म और आशीर्वाद का ग्रह, गुरु का अपमान, धर्म का अनादर और गलत मार्ग अपना लेना, ये सब गुरु को अशुभ फल में परिवर्तित कर देता है। इससे शिक्षा में बाधा और विवाह में देर होती है। शुक्र, जिसे हम प्रेम, सौंदर्य और सुख का प्रतीक मानते हैं, और जब कोई व्यक्ति भोग विलास में अति करता है, स्त्रियों का अनादर करता है या चरित्रहीनता की ओर बढ़ जाता है तो शुक्र अशुभ हो जाता है, जिससे विवाह और आर्थिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इसी प्रकार शनि, जो न्याय, कर्म के देवता हैं, और यदि कोई व्यक्ति गरीबों, मजदूरों या कमजोर लोगों का शोषण करता है, आलस में डूबा रहता है या अन्य अनेक कारणों से लोगों को परेशान करता है, इस स्थिति में शनि कठोर परिणाम देते हैं, जिससे जीवन में संघर्ष और बाधाएं बढ़ जाती है। अब राहु, जिसे माया और भ्रम का कारक माना जाता है, और राहु खराब होने का कारण है किसी को धोखा देना, छल करना, नशा और झूठी छवि बना लेना। ये सब राहु को अशुभ बनाते हैं, जिससे अचानक संकट और मानसिक भ्रम पैदा होने लगता है। और अंत में केतु, जिसे अध्यात्म और मोक्ष का प्रतीक माना जाता है। ऐसे में जब कोई व्यक्ति अध्यात्म का दिखावा करता है, पूर्वजों का अनादर करता है या जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश करता है तो केतु असंतुलन पैदा करता है और व्यक्ति मानसिक रूप से विचलित हो जाता है। मित्रों, इस पूरे विषय का सार यही है कि ग्रह हमें दंड नहीं देते, वे केवल हमें हमारे कर्मों का फल दिखाते हैं। यदि हम अपने जीवन में सत्य, धर्म, करुणा और त्याग को अपनाते हैं तो किसी भी ग्रह को शुभ किया जा सकता है। अपने व्यवहार को संतुलित करें और अपने जीवन को सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ाएं। इसी संदेश के साथ आज का एस्ट्रोवाणी कार्यक्रम मैं यहीं पे समाप्त करता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम को देखते हैं। इसीलिए हमारे चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए जय ज्योतिष, जय सनातन।